आज बनाएंगे दाल की ग्रेवी के साथ ये वाले दम आलू की सब्जी। वैसे से दम आलू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आलू की सब्जी तो कह ही सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ दम आलू जैसा ही स्वाद आता है और जो इसकी ग्रेवी होती है वो तो सुपर टेस्टी होती है और स्पाइसी भी बहुत होती है। लेकिन स्पाइसीपन तो आप कम ज़्यादा कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चटपटी बनती है और खट्टी होती है, तभी इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ के आता है। तो ये आलू की रेसिपी बिल्कुल यूनिक होगी। तो बस दाल डाल दो थोड़ी सी फूलने के लिए और सीधा शाम को ये वाली सब्जी बना लो, बहुत टेस्टी बनेगी। और कई जगह पर इस सब्जी का यूज इस तरीके के दही बड़े के ऊपर डालकर भी किया जाता है। तो आप कमेंट करना कि इस तरीके के दही बड़े के साथ ये वाली सब्जी कहाँ पर सर्व की जाती है, मतलब कि इस तरीके का पत्ता कहाँ पर बनता है। कमेंट करके जरूर बताना। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 2 मीडियम साइज के प्याज लेंगे और इस तरीके से इसको छोटा छोटा काटेंगे। बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं रखना है, हर चीज छोटी छोटी काटनी है। ग्रेवी परफेक्ट बनेगी और मजा आ जाएगा इस आलू की सब्जी में, तो इसीलिए हमें सब छोटा छोटा काटना है। अब प्याज हमने छोटा छोटा काट लिया है, तो एक लाल लाल टमाटर लेंगे और इसको भी बिल्कुल वैसे ही छोटा छोटा काट लेंगे। आप चाहें तो 1 से 2 टमाटर भी डाल सकते हैं, टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, खट्टी भी हो जाएगी। लेकिन हम बहुत कुछ इसके अंदर डालेंगे जो इसके टेस्ट को काफी बढ़ाएगी। और वैसे भी रेसिपी बिल्कुल यूनिक है, तो पूरी देखना। अब लेंगे एक बड़ा सा पतीला, आप चाहे तो बड़े से भगोने में या कढ़ाई में, जिसमें चाहे उसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कढ़ाई में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, तो इसीलिए लोहे का बर्तन अवॉइड कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हम तेल डाल देंगे, लगभग 2 बड़ा चम्मच जितना, और अब इसको धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। तेल धुआं उठने तक गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे 4 साबुत लाल मिर्च। इसी के साथ डालेंगे 3 तेज पत्ता, साथ में थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे, लगभग आधी चम्मच जितना समझ सकते हैं। इसी के साथ थोड़ी सी हींग, और हींग इसके टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, तो अवॉइड मत करना। इसी के साथ डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, और अब इसकी करेंगे भुनाई। तो लगभग इसे हम 60% पक जाने देंगे, बाकी का बचा हुआ हम पकाएंगे। लगभग 50% प्याज पक चुका है, तो अब इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च। और हरी मिर्च के बीच में मैंने चीरा लगा लिया था, मतलब कि एक कट लगा लिया था, जिससे कि जो हरी मिर्च है उसका फ्लेवर तो सब्जी में आ जाए, लेकिन जो उसके बीज वगैरह है वो ना आए। तो इसीलिए हमने साबुत डाली है बीच में चीरा लगाते हुए। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा घटा भी सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 हरी मिर्च डाली है। अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, लगभग 70% तक। लगभग 70% प्याज भून लिया है, तो अब इसके अंदर डाल देंगे कुचला हुआ अदरक और लहसुन, और अब इसकी करेंगे फिर से भुनाई। तो बढ़िया तरीके से प्याज हमको भूनना है। लगभग प्याज अच्छी तरीके से भुन चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे लाल लाल टमाटर बारीक कटा हुआ। इसी के साथ डालेंगे थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच जितना। इसी के साथ डालेंगे धनिया पाउडर आधी चम्मच जितनी ही। साथ में डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच जितना। इसी के साथ आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर भी डालेंगे। साथ में इसको प्यारा सा कलर देने के लिए डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे अवॉइड मत करना, इस सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी, तो इसीलिए डाल रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, और अब करेंगे इसकी अच्छी तरीके से भुनाई। तो ध्यान रखना है कि भूनना परफेक्ट अच्छी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर, क्योंकि इसी से ये बढ़िया तरीके से भुनेगा। अब टमाटर मसाले थोड़े से चला लिए हैं, तो इसी स्टेज पे डाल देंगे दाल, जो कि मैंने दही बड़े के लिए पीसी थी। तो शायद ये सब्जी इसी कारण से बन रही है, और इसी कारण से शायद इसके अंदर दाल डाली भी जाती है। शायद बच गई होगी किसी की दाल थोड़ी बहुत, उसने एक बार डाल दी होगी और टेस्ट उसका गजब का आया होगा, तो इसीलिए इस सब्जी में वो दाल डालने लगे। बस यही एक रीजन रहा होगा मेरे हिसाब से। वैसे आप लोग बताओ ऐसा कौन सा रीजन रह सकता है। खैर हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है परफेक्ट, तो इसीलिए इसे हम भून लेंगे। अब लगभग मसालों ने तेल छोड़ दिया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। बस इसी तरीके से मसाले तेल छोड़ दें, तब समझ लेना कि मसाला भुन चुका है। तो अब डाल देंगे इसके अंदर आलू उबले हुए। लगभग ये 3 मीडियम साइज के आलू थे, इतने ही हमें लेने हैं, वरना आलू की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और सब्जी फिर भी बेस्वाद बनेगी। फिलहाल इन्हें हम थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, वरना जो आलू है ना वो मैश हो जाएंगे, मतलब कि टूट जाएंगे, और फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा और ग्रेवी भी स्वादिष्ट नहीं बनेगी, क्योंकि आलू टूटने की वजह से वो भी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इसे हम ज्यादा चलाएंगे नहीं, सीधा पानी डाल देंगे। तो लगभग 1 गिलास जितना पानी डाला होगा। देखो ध्यान रखना है कि इसके अंदर मैंने दाल डाली है, तो दाल डाली है तो ये ऑटोमेटिक ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसीलिए पानी बहुत कम मत रखना, धीरे धीरे पकेगी, ग्रेवी गाढ़ी होती चली जाएगी। फिलहाल इसमें हम और पानी डाल देंगे, तो लगभग 1 गिलास जितना और डाला होगा। तो टोटल मैंने 2 गिलास भर के पानी डाला है, और मीडियम साइज का नहीं, थोड़ा सा बड़े साइज का ही गिलास था। फिलहाल हम इसको ढक के पकाएंगे लगभग 5 मिनट। लगभग 5 मिनट हो चुका है, तो एक बार इसको चला लेते हैं और फिर से ढक देते हैं।
लगभग 5 मिनट हो चुका है और अब मुझे लग रहा है कि सब्जी बनने वाली है। तो जब सब्जी बनने वाली होगी तब डालेंगे कुछ सीक्रेट मसाले जो कि इसका स्वाद बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एक मुट्ठी भर के मखाने डाल देंगे, लगभग 20 ग्राम मान लीजिएगा होंगे, बस इतने ही डालने हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, साथ में डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर और ये बहुत जरूरी है और लास्ट में ही डालना, टेस्ट तभी अच्छा आता है और पानी और सब्जियां भी अच्छी तरीके से पक जाती हैं, इसीलिए इसको बाद में डालना। अब थोड़ा सा चला देते हैं और फाइनली डाल देते हैं गरम मसाला। लो जी, बन के तैयार है स्वाद से भरी हुई आलू की सब्जी। और ये वाली आलू की सब्जी दम आलू से भी टेस्टी बनेगी। एक बार ट्राई करना घर पे, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने दाल डाली है ना, वो इसके स्वाद को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी और गाढ़ी भी करेगी और ग्रेवी का भी अपना एक अलग स्वाद आएगा। तो इसीलिए संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, जिस दिन आपका मन कर रहा हो कि दाल हम भिगाकर मिगोड़े या फिर पकोड़े, दही बड़ा, दही भल्ला या कुछ ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं जिसमें उड़द की दाल का यूज हो रहा है और खासतौर से उसे पीसनी पड़ रही है, तो इस रेसिपी को जरूर देखना। और हाँ, अगर आप दही बड़े के साथ इस रेसिपी को कम्बो चाहते हैं तो कमेंट करना, ये दही बड़े की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है। बाकी के जो चटनी वगैरह और ढेरों रेसिपियां हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके देखना। एक एक रेसिपी बिल्कुल ढाबे जैसी, रेस्टोरेंट जैसी या बाजार जैसी बनेगी, खासतौर से बाजार वाली रेसिपियां और दादी नानी वाली रेसिपियां दादी नानी की तरीके से। तो सारी रेसिपियों का यहाँ कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। और ये दम आलू स्टाइल सब्जी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके जाना। सब कुछ करना फ्री है, पैसे नहीं लगने किसी भी चीज के, तो कर लेना।